वासा से राजेश पति के साथ चतरा से संजय की रिपोर्ट। पतरातू थर्मल पावर प्लांट कभी राज्य का शान हुआ करता था और अब ये यहां चल रहे स्क्रैप घोटाले को लेकर चर्चा में है। क्या है पूरा मामला, देखें इस रिपोर्ट में। टीपीएस पर गिरी घोटाले की बिजली, 2 कौड़ी की हुई अरबों की संपत्ति, मनमाफिक लगाई स्क्रैप की कीमत, अधिकारियों ने की करोड़ों की कमाई। स्क्रैप जनाब, ये कौन गिर रहा है? जर्जर ढांचा, झारखंड की शान या फिर अधिकारियों का ईमान? सवाल जरा कठिन है पर जवाब बहुत ही सरल। जी हां, पतरातू थर्मल पावर प्लांट के इस धाराशाही होते ढांचे की आड़ में उन अधिकारियों की नीयत गिर रही है जिनका ना आन से वास्ता है, ना ही शान से, ना शोहरत से ताल्लुक है, ना ईमान से। वो लगते तो जिम्मेदार से है पर दिखते जरा बेईमान से। साहब, ये हैरान कर देने वाली हकीकत पतरातू थर्मल पावर प्लांट की है, जिसके जीर्णोद्धार के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की। लेकिन बाद में आई रघुवर सरकार ने पीटीपीएस को एनटीपीसी और झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के साझा उपक्रम झारखंड विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को बेच दिया। इसके लिए पीटीपीएस की मूल कंपनी झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से अनुमति तक नहीं ली गई। बेचने में जो जहां की स्थिति में था, वर्कशॉप में था, जिसमें हमको करोड़ों का स्पेयर था और मरम्मत के लिए 4 मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप था, उसको भी बेच दिया, उसको भी दे दिया। मशीन के अलावे बड़ा अप टू डेट मेरा संपन्न स्विच यार्ड था, कोल हैंडलिंग प्लांट था, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था जो पानी वानी शुद्ध करता था, समझे ना। इस सब प्लांट का वैल्यूएशन किए हुए बिना दे दिया। खैर, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह हैरान करने वाला है। बिक चुकी पीटीपीएस प्लांट के अंदर खरबों का स्क्रैप है, जिसे बेचने के लिए साल 2015 में नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई। पहली बार असेसमेंट करते हुए मैकॉन ने स्क्रैप की कीमत 728 करोड़ रुपए बताई। दूसरी बार जनवरी 2019 में इसकी कीमत घटकर मात्र 278 करोड़ रुपए रह गई। इसी बीच नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मुंबई की कंपनी मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने स्क्रैप की बोली 259 करोड़ 25 लाख रुपए लगाया। इसके बाद अक्टूबर 2019 में एक बार फिर मैकॉन ने स्क्रैप की कुल कीमत 244 करोड़ रुपए लगाई ताकि एमटीसी की बोली को जायज ठहराया जा सके। साफ है कि इस पूरे प्रकरण में बड़ा खेल खेला गया, जिसमें पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधिकारी भी शामिल है। अब इस मामले में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। यहाँ सवाल यह है कि 2015 में जिस समय झारखंड सरकार ने एनटीपीसी के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाया और उसको पुराने प्लांट को ट्रांसफ़र किया, उस वक्त जो वैल्यूएशन हुआ वो 727 करोड़ का। और उसके बाद जब ऑक्शन करने की बात आई तो जनवरी 2019 में उसका फिर से मेकन ने ही 2015 मार्च में वैल्यूएशन किया था 727 करोड़ और मेकन ही जनवरी 2019 में उसका वैल्यूएशन फिर से करता है रीवैल्यूएशन, तो 278 करोड़ रुपया, मतलब सीधा 400-500 करोड़ रुपया नीचे आ जाता है। और जब ऑक्शन का प्रक्रिया स्टार्ट होता है अगस्त सितंबर में और वो क्लोज करता है अक्टूबर में, इसका मतलब कि जो भी कंपनी ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया वो 15 अक्टूबर 2019 को अपना टेंडर डाल दिया। आश्चर्य तो इस बात की है कि सामान्य लोग भी यह समझते हैं कि जिस स्क्रैप की कीमत कौड़ियों में लगाई जा रही है, दरअसल वह अरबों की है, लेकिन वह बेबस है। निसंदेह है, उसे कई गुना ज्यादा का स्क्रैप है। हम लोग अनुमान से
उनसे कई गुना ज़्यादा का स्क्रैप है हम लोग के अनुमान से। हाँ, इसमें पहला तो स्पेयर पार्ट से है जो उतना कीमत का होगा, और जो वर्कशॉप है अंदर में लोहा लकड़ जो लगा हुआ है बॉयलर टरबाइन का, ये सब अलग है। टरबाइन है, ट्रांसफार्मर है, फलना है चिलना है, बहुत सी चीज़ है। कितना वैल्यू होगा आपके हिसाब से? अब तो वैल्यू के हम कीमत ना कह सकते हैं, उसका अंदाज तो हम लोग को वैल्यूएशन का मटेरियल का नहीं है। क्या है, कितना का होगा? नहीं, चर्चा के बारे में हम नहीं कह सकते। उस संबंध में कितना का है हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जितना का बेचा गया उसे कई गुना ज़्यादा का है। माफियाओं ने इस ग्रुप के जरिए अभी अपनी एंट्री सुनिश्चित की है। उनकी असली निगाहें पीटीपीएस की 6,500 एकड़ जमीन पर है। अब देखना है कि मामले का खुलासा होने के बाद क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए आकाश भार्गव की रिपोर्ट। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी ले ले रुक करते हैं, सहयोगी आकाश भार्गव हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि आखिर पीटीपीएस का ये घोटाला हुआ कैसे? जी राजदा, देखिए यह एक बहुत ही बड़ा घोटाला है। पीटीपीएस में जो घोटाला हुआ उसके बारे में फिलहाल हम परिकल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि पीटीपीएस को आज की तारीख में एनटीपीसी और झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, जो झारखंड सरकार की एक कंपनी है, इन दोनों के संयुक्त उपक्रम पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के नाम से खरीद लिया गया है। जबकि पीटीपीएस के अंदर आज भी अरबों का स्क्रैप पड़ा हुआ है। ये अरबों का स्क्रैप इतना बेशकीमती है कि इसके कीमत का अंदाज़ा फिलहाल हम और आप नहीं लगा सकते। लेकिन आप इन चीज़ों को यूँ समझिए कि मार्च 2015 में जब इसका असेसमेंट कराया जाता है, क्योंकि उससे पहले ही एनटीपीसी और झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड ने पीटीपीएस को अपने हाथों में ले लिया। पीटीपीएस को अपने हाथों में लेने के बाद पीटीपीएस के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया शुरू की गई। जबकि इससे पहले ही पूर्व के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पीटीपीएस के निजीकरण का या इसे बेचने का पुरजोर विरोध करते हुए पीटीपीएस के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि खर्च कराई थी और बहुत सारी कीमती सामग्रियां यहां लाई गई थी। उन्हीं में से यह स्क्रैप भी है। तो मैं बता रहा था आपको कि यहां जो स्क्रैप पड़ा हुआ है वह अरबों का स्क्रैप है, और इसका असेसमेंट, इसके कीमत का असेसमेंट मैकॉन से कराया गया। पहली बार मार्च 2015 में जब मैकॉन ने इसका असेसमेंट किया तो इसकी कुल कीमत 728 करोड़ रुपए आंकी गई। दूसरी बार 2019 में जब नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई तब फिर एक बार इसका असेसमेंट कराया गया और तब इसकी कीमत घटकर 278 करोड़ रुपए हो गई। और तीसरी बार जब नीलामी की प्रक्रिया चल ही रही थी, बीट डाला जा चुका था और एमटीसी यानी कि मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन नामक मुंबई की कंपनी ने इसकी कुल कीमत लगभग 258 करोड़ रुपए लगाई थी, तब इसकी कीमत को मैकॉन द्वारा तीसरी बार रिवाइज करा करके 278 करोड़ रुपए 244 करोड़ रुपए दिखाया गया। तो इस तरह से कीमत बार बार घटती चली गई, क्योंकि एमटीसी को लाभ पहुंचाना था और इसमें अधिकारियों का अपना हित सध रहा था। इसीलिए यह सारी साजिश रची गई। राजदार, बिल्कुल आकाश, एक बात तो तय है कि बिना अधिकारियों के मिलीभगत के ये घोटाला संभव ही नहीं है। अधिकारियों की मिलीभगत कैसे है इस घोटाले में, इसके बारे में क्या जानकारी है? जी देखिए, इसे आप शुरुआत के तौर पर देख सकती हैं। यह महज एक शुरुआत है, क्योंकि पीटीपीएस के लिए जब भू अधिग्रहण का काम शुरू किया गया तो लगभग 25 गांवों के 6,500 एकड़ जमीन को अधिग्रहित किया गया, जहां पीटीपीएस की स्थापना की गई। उसी जगह पर आज की तारीख में पतरातू डैम भी है, जिस डैम के पानी का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाता रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मेटल को स्क्रैप बताया जा रहा है, जिन चीज़ों को स्क्रैप बताया जा रहा है, वो रनिंग कंडीशन में थे जब उन्हें एनटीपीसी और झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड की संयुक्त उपक्रम को सौंपा गया। तो वो रनिंग कंडीशन में थे, यानी कि रिपेयरिंग करके उन्हें पुनः चालू कराया जा सकता है। लेकिन
उसे स्क्रैप मान करके बेच दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कि दरअसल माफियाओं की नज़र पीटीपीएस की ज़मीन पर है, वह बेशकीमती ज़मीन जिसका कुल रकबा 6,500 एकड़ है। यानी कि ये वही ज़मीन है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जिसमें पतरातू डैम स्थित है, जहां फिल्म सिटी डेवलप की जा रही है, जहां राज्य सरकार की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। यदि भूमाफिया इस ज़मीन को ले पाने में सफल रहते हैं तो समझिए कि राज्य को राजस्व का कितना बड़ा नुकसान होगा। और इसमें जो बिजली विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, शीर्षस्थ अधिकारी, उन सभी की मिलीभगत है, क्योंकि उनकी मिलीभगत के बगैर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा मामला है, इसलिए राज्य सरकार को अपने स्तर से भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि राज्य को राजस्व का नुकसान न हो, राज्य का भला हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जनहित याचिका दायर की जा चुकी है। अब लोगों का भरोसा एकमात्र हाई कोर्ट पर ही रह गया है। अब हमें इंतजार करना होगा हाई कोर्ट के निर्णय का कि वहां से क्या कुछ आता है, और उसके बाद राज्य सरकार हाई कोर्ट के निर्देशों का कैसे अनुपालन सुनिश्चित करा पाती है। राजदा।